गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10, रात का चौकीदार। तो ये देखो, फिर से ये पूरक पठन है। जैसे पिछली बार हमने कबीर यह पूरक पठन पढ़ा था, ठीक है। और पूरक पठन हमें बोर्ड के पेपर में या हमारे 80 मार्क के पेपर में 8 मार्क्स के लिए इस पर सवाल 4 मार्क्स के लिए इस पर सवाल आता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा पूरक पठन है जो हमें भी 4 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। तो इसके हेडिंग है, शीर्षक है रात का चौकीदार। अभी चौकीदार मतलब क्या होता है ये आपको बताइए। और चौकीदार है तो रात का चौकीदार है, दिन का नहीं। अभी जो भी बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पर या अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होते हैं, वहाँ पर हमेशा चौकीदार होता है ना, हाँ, जिसको हम गार्ड कहते हैं। चलो, तो ऐसे ही कुछ चौकीदार की कहानी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलने वाली है। तो इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा, जिसको प्यार से तन्मय भी कहते हैं। इनका अगर परिचय हमें देखना है तो इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। मतलब ये जो है तन्मय जी एक कवि भी है, मतलब कविता भी करते हैं, और लेखक भी है, मतलब लेख भी लिखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हमेशा समाचार पत्र में छपती हुई रहती है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे अक्षरदीप जलाएं बाल कविता संग्रह है, ये छोटू का दर्द कहानी है, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। इनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रमुख कृतियां हैं जो साहित्य में बहुत अच्छी तरीके से है। तो इस पाठ संबंधी मतलब पूरक पठन संबंधी हमें अगर कुछ बताना है तो ये है लघु कथा। लघु मतलब छोटी, कथा मतलब कहानी, मतलब ये एक छोटी सी कहानी है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। तो लघु कथा मतलब क्या कि एक जीवनी में से एक छोटा सा एक कहानी रूप का एक लेख इसे लघु कथा में लिया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने चौकीदार के बारे में, मतलब जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी करता है, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, ये भी दिखाया है। और साथ में कुछ लोग किस तरीके से मुफ्तखोरी करते हैं, उनके काम की दखल नहीं लेते, उनके बारे में भी हमें इस पाठ में बताया है। चलो, तो देखते हैं हमारा पूरक पठन का पाठ, रात का चौकीदार। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। अभी देखो क्या कहते हैं। जो चौकीदार होता है वो चाहे जनवरी दिसंबर की ठंडी, मतलब जो हाड़ कपाती मतलब जो जोर से ठंडी रहती है ना उन दिनों में, तो वो चाहे ठंडी हो या झमाझम बरसती वर्षा हो, मतलब ठंडी के दिन हो, वर्षा के दिन हो, या उमस भरी गर्मी मतलब धूप काले के दिन हो, कैसे भी दिन हो, लेकिन वो हमेशा ही अपने काम के लिए अपने 12 बजे के बाद निकल पड़ता है, जिसका काम है चौकीदारी करना, और हम उसे चौकीदार कहते हैं। तो ये चौकीदार का निरीह प्राणी मतलब इंसान सड़क पर, आपने देखा होगा कि चौकीदार हमेशा उसके हाथ में लाठी रहती है, तो वो लाठी ठोकते हैं, सीटी बजाते हैं और हमें सचेत करते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप लोग आराम से सो जाओ। हम तो आराम से सोते हैं, लेकिन वो बेचारा रात भर अपनी ड्यूटी करता है, इधर उधर देखता है कि कुछ होता है कि नहीं होता, कहाँ पे चोरी तो नहीं हुई है। और ऐसे में अगर कहाँ पे चोर भी हो तो चौकीदार की आवाज़ सुनकर या सीटी की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए तो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर हमेशा चौकीदार रखा जाता है ताकि हम अंदर आराम से सोए और वो अपना काम करें। हर महीने की तरह
हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। अभी वो जो चौकीदार के बेचारे की जो तनख्वाह होती है, वो तो ऐसी कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है या उसको कोई ऐसी तनख्वाह भी नहीं मिलती, तो उसको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? तो हर महीने की पहली तारीख को हमेशा वो लोगों के घर में जाता है, मतलब जिस भी एरिया में वो चौकीदारी करता है उस एरिया के जितने घर होते हैं उन घरों में पहली तारीख को हमेशा गेट बजा कर चला जाता है और क्या कहता है, साहब जी पैसे। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। तो जब वो पैसे मांगने के लिए आता है तब घर वाले भी पूछते हैं कि कितने पैसे चाहिए। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। तो चौकीदार क्या कहता है कि साहब जी रोज का 1 रुपया, मतलब एक रात का 1 रुपया, 1 रुपया तो इस तरीके से 30 दिनों के कितने होंगे, 30 रुपये, मतलब 30 रुपये आपको देना है मुझे। लेकिन आपको तो हमेशा पता है, फिर भी आप लोग हमेशा क्यों पूछते हो? अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चौकीदार है उसका नाम है बहादुर। तो बहादुर कहता है कि बताओ कि तुम्हें महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं, मतलब कितने घरों से तुम पैसे मांगते हो? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि कितने घरों से हमें पैसे मिलते हैं, कहीं से 1 रुपया तो कहीं से 2 रुपये।